अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा ताहिर। नाज़रीन, हुकूमत के कुछ बड़े मंसूबे, बल्कि यूं कह सकते हैं कि हुकूमत के कुछ बड़े ख्वाब। अब इन ख्वाबों की ताबीर होगी या नहीं होगी, इस पे आगे चल के बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये सुनना ज़रूरी है कि हुकूमत के वो बड़े ख्वाब, वो बड़े मंसूबे क्या हैं। मंसूबा नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादाना हैसियत को ख़त्म करने का मंसूबा। जी हाँ नाज़रीन, मंसूबा नंबर 2, काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एडजस्ट करना, उनको एक्सटेंशन देने का मंसूबा। मंसूबा नंबर 3, इलेक्शन ऑडिट ना करवाने का मंसूबा। यह सबसे बड़ा मंसूबा है। इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, ये आगे चल के बात करेंगे। इलेक्शन ऑडिट ना करना मतलब फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत ना बनने का खौफ, ना बनने का डर, यह भी बड़ा मंसूबा है। मंसूबा नंबर 4, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर से बचने का मंसूबा। मंसूबा नंबर 5 आपको बताऊं, जो अदलिया है हमारी, आज़ाद अदलिया को अपने काबू में करने का मंसूबा। ये चंद मंसूबे हैं जो हुकूमत जो है इन पे काम कर रही है, और इन सब मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए एक चीज जरूरी है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जी हाँ नाज़रीन, आईनी तरमीम इन तमाम मंसूबों को, जो भी हुकूमत के मंसूबे हैं, इनको अमली जामा पहनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है आईनी तरमीम। अब ये आईनी तरमीम होगी या नहीं होगी, इस पे जो है ना चांसेस हैं। अब देखते हैं, ज़्यादातर जो तज्जियाकार हैं, बड़ी लोगों से राय ली गई, और बिलावल भुट्टो साहब तो खुद फरमाते हैं कि हमारी नंबर जी पूरे हैं। कैसे पूरे हैं नंबर? मौलाना फजल रहमान साहब तो मान नहीं रहे, उनके सामने हुकूमत जो है वो घुटने टेक रही है, गिड़गिड़ा रही है। मौलाना साहब को बड़ी ऑफर हुई और उनको कहा कि आपको बलूचिस्तान की पूरी हुकूमत हम देंगे, आप जितनी मर्जी मराहत लेंगे हमसे लें, इस आईनी तरमीम में जो है ना हमें वोट दें, आप जितनी चाहेंगे हम आपको सीटें देंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान तो मान नहीं रहे। तो बिलावल भुट्टो साहब ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं? हम तो जैसे बेवकूफ़ हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं, अवाम भी बेवकूफ़ है, हम रोटी को जो है वो चोची कहते हैं, तो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है। दूसरा, बिलावल भुट्टो साहब के जो ब्लंडर्स हैं वो रोज़ रोज़ आते रहते हैं, उनके ऐसे ऐसे बयान आते हैं कि मैं बताते हुए मुझे शर्म आती है। एक और उनका बयान आया कि बिलावल भुट्टो साहब का बयान शीरी रहमान के जरिए उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा है कि आईनी अदालत जो है, अभी जो आईनी तरमीम हम कर रहे हैं और आईनी अदालतें बनाएंगे, इसका जो तस्वर था 1930 के अंदर जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी रखा था। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो भी आईनी अदालत के हक में थे। शुक्र है आज कायदे आज़म जिंदा नहीं है। बिलावल भुट्टो ने रिसर्च की है, ये शीरी रहमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो इस पर रिसर्च की है। अब अगर उन्होंने रिसर्च की है तो ये तारीख का मामला है, जो पुरानी बात है। बिलावल भुट्टो साहब ने तारीख का मुताला किया होगा, उन्होंने हिस्ट्री के तमाम बुक्स उठाई होंगी, उन बुक्स को चाटा होगा। ये बयान सुनने के बाद मैंने खुद बजाते खुद इस पे जो है ना रिसर्च की। मैंने गूगल पे गया, मैंने कहा लिखा, मैंने कहा देखूं तो सही यार, कब इन्होंने जो है ना तस्वर पेश किया था कायदे आज़म ने, तो मुझे वहां कुछ नहीं मिला। फिर मैंने चैट जीपीटी, जो इंफॉर्मेशन का समंदर है, हर इंफॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी से मिल जाती है, मैंने वहां भी सर्च किया और मुझे पता लगा कि कायदे आज़म ने तो ऐसा कोई जो है ना बयान नहीं दिया था, और कायदे आज़म आईनी अदालत के हक में कब थे, मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बिलावल भुट्टो साहब ने पता नहीं कौन सी तारीख के मुताले किए हैं, और उन्होंने तारीख का जो मुताला किया है उसमें उनको कनेक्शन नजर आया, कायदे आज़म और आईनी अदालत का कनेक्शन उनको वाज़ह तौर पर नजर आया। मुझे नहीं पता कि कौन सी बुक पढ़ी है। अगर आप लोगों को मालूम है, अगर कायदे आज़म ने ऐसा कुछ कहा है कि आईनी अदालत के हक में हूं, तो आप लोग मुझे कोई सोर्स मेंशन करें, कोई ट्वीट, कुछ तो मेंशन करें कि मुझे पता लगे कि हाँ भाई कायदे आज़म ने बिल्कुल ऐसा ही फरमाया था। तो ये बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान था कि हमारे पास जी नंबर पूरे हैं। तो नंबर पूरे मुझे तो नहीं लग रहे। हाँ, लोटाक्रेसी इज द बिग रीजन। ये अगर कह रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो लोटे अगर वोट देते हैं तो आईनी तरमीम हो सकती है। अगले आने वाले जो 10 दिन हैं वो बड़े फैसला कुन है। इन दिनों में ये फैसला होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद होगा या नहीं होगा। अगर ये आईनी तरमीम हुई तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली जाए लंबी छुट्टी पर।
भूल जाए कि कुछ होगा, भूल जाए कि इमरान खान बाहर आएगा और भूल जाए कि इनकलाब आएगा। कुछ नहीं होने वाला इस आईनी तरमीम के बाद। फिर जो है ना पता नहीं इलेक्शंस भी होते हैं कि नहीं होते, और क्योंकि अदालतें जो हैं वो कठपुतलियां बन जाएंगी, अपनी मर्जी के इनके बंदे होंगे, मर्जी का चीफ जस्टिस होगा, हर अदालत में तकर्री इनकी मर्जी से होंगे, इनकी मर्जी के फैसले होंगे। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो है ना अदालत जो है वो सबसे बड़ा जो है ना सपोर्ट फराहम करती है, क्योंकि बाकी जो है ना किसी से कोई तवक्को तो नहीं है, अदालतें जो है वो बड़ा इंसाफ फराहम करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान बताते खुद कहते हैं कि मैं अदालतों के फैसले पर अमल करूंगा और अदालतों में अपने केस लड़ूंगा, और अदालतों पे इमरान खान साहब को बड़ा एतमाद है। अब देखते हैं अगर यही अदालत भी कठपुतली बन गई तो इमरान खान साहब के क्या हालात होंगे, ये आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जब अदालत जो एक आखिरी उम्मीद है, पूरी तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद अदलिया है, बाकी कौन से इदारे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं? कोई इदारा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। तमाम तर इदारे, पुलिस, जुडिशरी, हर चीज़ जो है वो जब इमरान खान साहब के खिलाफ हो जाएगी फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर ये भूल जाएं 5-10 साल जाके फिर इनकलाब आएगा, फिर इसको जो है ना बाद में देखा जाएगा। तो ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आईनी तरमीम है। अब जो आने वाले 10 दिन है, आज हफ्ता है, जो आने वाला जो हफ्ता है मंडे से ऑनवर्ड जो है वो फैसला कुन मरला है, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि 15 से हम जो है आईनी तरमीम पेश करेंगे। अब देखते हैं कि यह आईनी तरमीम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लोटों की मदद से ये कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने अब तक उनको मान जाना चाहिए था अगर आईनी तरमीम के हक में होते, लेकिन देखते हैं कि क्या पता एंड टाइम पे मौलाना साहब मुकर जाएं। अब इस पे जो है ना खैर दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। अभी तक मौलाना साहब डटे हुए हैं, कब तक डटे रहेंगे इस पे मैं कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं दे सकता। मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो डटे रहेंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। इस पे जो है ना तशवीश है। अब ये एंड तक आईनी तरमीम का वोटिंग हो रही होगी, असल तब पता लगेगा कि किसके दिल का हाल, क्योंकि मुनरिफ अरकान आर्टिकल 63A के बाद जो है वो वोट दे सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट दें। अब देखते हैं कि क्या होता है। आईनी तरमीम इज द डेथ वारंट ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब देखते हैं कि आईनी तरमीम होती है कि नहीं होती। इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब का तीसरा ब्लंडर आपको बताऊं, उन्होंने एक बयान दिया है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नीयत है वो ठीक नहीं लग रही। तो बिलावल भुट्टो साहब, मुझे तशवीश आपकी नीयत पे है, हुकूमत की नीयत पर है। क्या आपकी नीयत ठीक है? आप जो ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, जो कि नहीं है, और आप ये करने जा रहे हैं, क्या इसके पीछे आपकी नीयत अच्छी है? क्या आप अदलिया को आज़ाद कर रहे हैं, कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं? इसके पीछे आपकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन ऑडिट ना हो, आप तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ये मंसूबा है, इलेक्शन ऑडिट हुआ तो फॉर्म 45 खुले तो उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना 2/3 अक्सरियत ले जाएगी। तो आपकी नीयत, पहले दूसरों को कहने के बजाय कि आपकी नीयत जी उनकी नीयत पे शक है, पहले आपकी नीयत पे शक है। बिलावल भुट्टो साहब, आप जो आईनी तरमीम कर रहे हैं ये आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं है, बल्कि बिलावल भुट्टो से क्या गिला करना, पूरी हुकूमत, पूरी पीडीएम जो है ना इसकी नीयत पे जो है ना शक है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत ठीक नहीं है? तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद डेवलपमेंट्स के लिए मुझे लाजमी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज आई एम न्यू टू दिस फील्ड, टू दिस जर्नलिज्म फील्ड। तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी इन चीज़ों को, ये जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं, अपने नाज़रीन को बाखबर रखूँ, हर सूरत हाल से, हर लम्हा बा लम्हा जो है ना वो बाखबर रखूँ। इसके लिए आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो मुझे पता है कि मेरे नाज़रीन मुझे लाजमी फॉलो करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।